हेलो, हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4 है आपके मैथ्स का, और ये आपका जो 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आने वाला है उसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आपका 10% से ज्यादा स्कोर जो है ये चैप्टर आपको करवाएगा। मतलब 80 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, तो पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और उसका मैक्सिमम मतलब मान के चले तो 20 to 30% जो पोर्शन है, मतलब जो पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां आपने फैक्टराइज करना सीखा है, आप वहां आपने रिलेशंस पढ़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आपको यहाँ भी हेल्प कर रही होगी। ठीक है, तो हम पहले तो समझेंगे कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज 1 है उसको सॉल्व करना। ठीक है, सो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, और अभी हम पॉलिनोमियल को हटाकर क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंस सिंपल सा है कि इक्वेशन है तो आपका इक्वल का साइन आएगा, और पॉलिनोमियल था तो इक्वल का साइन वहां पर नहीं था। दैट मीन दोनों का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या थी आप सभी को पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली जनरल फॉर्म थी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, और यही जनरल फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करेंगे। बट वहां पर जब इसको लिखते थे, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते थे, तो इस तरीके से मैंने बताया था कि पी ऑफ एक्स दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आप नहीं करते थे। इसको एक नेम पॉलिनोमियल का जो था आप नेमिंग करते थे, बट उसको इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे। बट यहां पर क्या होगा इक्वेशन में, जैसे आप लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर डायरेक्टली आप इक्वल टू 0 लगाकर चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इक्वेशन है तो इसके भी सेम हम रूट्स निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, वही मीनिंग है। और जो मेथड है वो यहाँ पर एक मेथड और एक्स्ट्रा आ जाता है आपका, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो इसको जब जीरो वगैरह निकाल रहे होंगे तो कौन से दो मेथड से निकालेंगे, तो फर्स्ट जो है वो वही है जो हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था, पॉलिनोमियल में सेम है। और एक और आएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं अभी से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो देखो, अगर ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस पर बेस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको लिखकर बता देता हूं, और सारी चीजें डिफाइन भी कर देता हूं उसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसको सॉल्व करने के मींस एक्स की आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आते हैं। दैट मींस एक्स की मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है या फिर जो आंसर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, वो 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर जो आएंगे, यहां पर जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर्स बनते हैं, देन 2 फैक्टर से आपके 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं, या फिर एक्स की 2 वैल्यूज आती है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर वैल्यू सेम आ सकती है, दैट मींस एक्स की 2 वैल्यू, जैसे सपोज करो कि एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 आ गया तो वो 1 हो जाएगा, फिर उसको 1 बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू 2 ही है फिर सिंपल वो। तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि एक्स की 3 वैल्यूज आ गई, 2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 जो है आपको आंसर मिलेंगे। सो उसको निकालने का एक तरीका और क्या है कि वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो वो है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है आपको, बट वो फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पूरी इस पर फैक्टराइज या फिर सॉल्यूशन निकालने पर डिपेंड नहीं है। वो सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अगर कोई सिचुएशन गिवन है तो उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। दैट मीन्स जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं उस पर फोकस्ड है। ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी जो है सिचुएशन में होगा और कहां पर नहीं होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का,
तो क्या लिख रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस पहले तो चेक ही करना है आपको कि अगर कहीं पर कुछ सिचुएशन दे रखी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सप्रेशंस इस तरीके से गिवन है, इनमें से आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चेक करेंगे तो आपके माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स जो x का या फिर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वो 2 अगर प्रेजेंट है कहीं ना कहीं इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। सपोज करो ऐसे आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया आपका कहीं ना कहीं आंसर, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x टू हाईएस्ट पावर 2 है। बट अगर इस तरीके से आ जाए 4x प्लस 2 तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि x टू हाईएस्ट पावर जो है इक्वेशन में वो क्या होनी चाहिए, 2 जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्वाड्रेटिक होगा, वरना नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए 4x टू पावर 3 प्लस 4 तो भी आप इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में है उसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। 2 अगर प्रेजेंट है, उससे कम भी होगा तो फिर चलेगा दूसरी टर्म्स में, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इस तरीके से चलेगा, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम अगर होगा तो चलेगा। एंड 2 तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इस तरीके से जो है आपको चीजें माइंड में रखनी है। सो देखो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन लिख रखा है इसके सब पार्ट दे रखे हैं 8, इस सब में आपको क्या करना है कि जो कंडीशन या दे रखी इनको सॉल्व करके देखना है और ये देखना है कि कहां पर जो है वो पावर 2 बच रही है और कहां पर नहीं बच रही है। जहां पर पावर 2 नहीं रहेगी वहां पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जहां पर पावर 2 पूरा सोल्व करने के बाद अगर बच रही है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक है। तो पहला क्वेश्चन अगर करके देखें, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, बट कुछ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर आएंगे वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस 1 टू पावर 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो यहां पर सिंपल पहला ही फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो आप सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो होता है, ठीक है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6, क्योंकि इस 2 का अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 3 जा 6 एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे डायरेक्टली, इससे ज्यादा इसको डिस्कस करना नहीं है क्योंकि आपको यही पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब आपको चेक करके बताना है सिंपल। तो ये जो एक्स स्क्वायर है किसी से भी कैंसिल होगा नहीं, अगर इसको इधर भी शिफ्ट करोगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। पॉजिटिव 2x उस साइड शिफ्ट किया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव 6 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में बचा हुआ रहेगा, दैट मीन्स जो पावर है वेरिएबल की हाईएस्ट वो 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं होती, सिंपल सा मीनिंग है। अगर पावर 3 भी कहीं ना कहीं आ जाती तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होती। आगे क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं अगर आपको जस्टिफाई भी करना रहे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत इजी है, आप इसको करने का ट्राई करें। जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पर गिवन है और इधर से इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आपको सोल्व करके एक बार देख लेना है। सिंपल थोड़ा सा मैं करवा ही देता हूं और कि 2 इंटू 3 करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि इक्वल टू में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये एक्स स्क्वायर को माइनस होने के लिए, इसमें प्लस होने के लिए, इसको काटने के लिए या कैंसिल होने के लिए कुछ कहीं पर भी किसी भी टर्म में एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, और तो ये एज इट इज रहेगा, ऐसा कैसा ही रहेगा, और पावर 3 भी नहीं है यहाँ पर। सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर ही 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, इसमें क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको अंदर और चेक करना है कि पावर 2 जो है वो बच रही है या नहीं बच रही है, ठीक है। मैं जो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करवा देता हूं जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। 2 क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट एंड सेकंड करवाया है, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से करके देखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ काफी इजी है, आप इजीली इनको कर लेंगे। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे।
इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मैं एक बार ये भी करवा देता हूं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग सकता है ये। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है आपको गिवन है इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब यहां पर है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल, ये फॉर्मूले तो जनरली जो बच्चा अगर 7th-8th क्लास में है तो उसको भी पता होता है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है प्लस b स्क्वायर। अब यहां वाले साइन को माइंड में नहीं रखना है, आपको ये माइंड में रखना है कि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, तो प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो प्लस 4 माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखो इसको यहां पर डायरेक्ट दिखेगा कि यहां पर जब एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इधर भी है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस होकर कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जो है पूरी जो टर्म एक्स स्क्वायर वाली है इस इक्वेशन में वो क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट था हमारा गायब भी हो गया, मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शिफ्ट होकर कहां आ गया, ये लीनियर इक्वेशन पे आ गया, इसलिए इसको बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तो यस और नो ही बताना है। तो आपके सामने क्या रहेगी इक्वेशन, 3x प्लस 1 एंड माइनस 4x इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 4x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3। ठीक है, इस 1 को इधर ले आया हूं मैं, तो 7x इक्वल टू 3 बचेगा। और इसको फिर ज्यादा आगे सॉल्व करने का कोई सेंस भी नहीं है अगर आपको ये पता चल गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके या फिर उसका आंसर नहीं निकालना है, x की वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको सिंपल ये बताना है कि कौन सी जो कंडीशन है या फिर जो सिचुएशन आपको गिवन है उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, बस। ठीक है, सो ये भी काफी इजी था हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा आई होप की। अब जो 2 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट से हैं, 7th और 8th वाला क्वेश्चन, क्योंकि इनमें जो फॉर्मूले लगने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही हैं, अगर फॉर्मूले पता है तो आप इनको ब्रेक कर लेंगे सिंपल और इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, सो एक फॉर्मूला यहां बनेगा आपका a प्लस बी होल क्यूब और एक यहां बनेगा आपका a माइनस बी होल क्यूब। दोनों ही फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर ले इनको, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो विदाउट फॉर्मूला आप कर ही नहीं पाएंगे, और अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा दैट मींस कहीं कहीं 1 नंबर गया आपका। ठीक है, तो एक फॉर्मूला 1 नंबर का आपका काम कर सकता है। सो देखो a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, ये 8 में आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7th में जो क्या है वो a प्लस बी होल क्यूब है। तो इसको अगर करेंगे तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, इसको अच्छे से लिख ले, क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी, एक बार a स्क्वायर पर a पर स्क्वायर रहेगा, b सिंगल रहेगा, देन एक बार a सिंगल रहेगा और b पर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आप यहां पर लिख सकते हैं, a क्यूब b क्यूब 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर। मैं साइन अभी क्यों नहीं लगा रहा हूं, साइन लगाने की टेक्निक जो मैं आपको बताता हूं कि अगर ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद है तो एज इट इज आप लिख दें a माइनस बी का होल क्यूब विदाउट साइन, कहीं पर भी बीच में टर्म्स के बीच में साइन नहीं लगाए। अब साइन कैसे लगाना है तो आपको देखना है कि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का अगर क्यूब भी करूंगा तो इसके सामने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अगर b नेगेटिव है और नेगेटिव का अगर क्यूब करूंगा दैट मीन्स अगर सपोज करो -1 का क्यूब कर रहा हूं तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, मीन्स b के सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। सिंपल इतना सा देखना है कि कहां पर माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा और कहां पर स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, क्यूब होकर वो नेगेटिव ही रह रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लस के साइन है ये तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, दैट मीन्स अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो एज इट इज ऐसा लिख देना है, और इसी को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ऐसी कैसी सारी टर्म्स लिख दो। देन साइन का जो डिस्कशन है वो हम कैसे करेंगे कि बी पर फोकस करेंगे कि बी कहां कहां स्क्वायर हो रखा है वहां वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां क्यूब हो रखा है जहां पावर 1 है वहां वो नेगेटिव ही रहेगा। दैट मीन्स बी यहां स्क्वायर हो गया है तो ये क्या हो जाएगा 2, ए पॉजिटिव है, साइन में कोई चेंजेस आएगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। बी भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स ये साइन पॉजिटिव एज इट इज यहां आ जाएगा। अब यहां पर 2 एज इट इज है,
यहाँ पर ए स्क्वायर भी एज इट इज है क्योंकि पॉजिटिव है। अब बी को जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ बी पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स माइनस भी हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखकर इस पर बेस्ड कई सारे फॉर्मूले अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है, साइन में चेंजेस करके। सो ये फॉर्मूलेज थे, अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो ही क्वेश्चन होंगे, वरना क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। भूल जाना क्वेश्चन को कि मैं कर दूंगा एग्जाम में विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है आपका काम कि आप फॉर्मूलाज याद करें, देन जो है क्वेश्चन करने लगे। सो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक इन दोनों में से एक मैं करवाऊंगा, एक आपको ही करना है। 7th वाला मैं करवाता हूँ, 8th वाला आप करके देख ले, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला चेंज है, a माइनस बी होल स्क्वायर दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है, ठीक है। सो देखो, हाँ, ये क्या है, इसको a ले लें, इसको 2 को b ले लें और इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है। सो देखो x क्यूब प्लस b क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस 2a स्क्वायर b, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड b की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 2a b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको और सोल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8, 2 टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 8x इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x क्यूब एंड माइनस 2x, ठीक है। 2 इंटू 1 2 होगा एंड x एज इट इज एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो देखो यहां से जस्ट शिफ्टिंग करनी है, अगर इतना कर लिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया और सारा अगर जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूला और जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम अगर आपने कर लिया है, तो जस्ट आपको शिफ्टिंग करनी है कि जो सारी चीजें हैं वो 0 के इक्वल ले आओ, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब जनरल फॉर्म भी पढ़ते हैं तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, मतलब सारा कुछ 0 के इक्वल करके देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, मैं इस 2x को इधर लाऊंगा तो ये नेगेटिव 2x क्यूब हो जाएगा, मतलब ये क्यूब है तो इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव 2x को इधर लाऊंगा तो सॉरी नेगेटिव 2x को इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव 2x हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखें कि x क्यूब और x क्यूब वाली दो टर्म जो है दो जगह है, यहां पर और यहां पर। एक x क्यूब पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस 2x क्यूब है, ठीक है। तो जब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, दैट मीन्स 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस होगा तो क्या बचेगा x क्यूब बचेगा, और प्लस माइनस जो होता है साइन जो लेते हैं वो कई का लेते हैं आप बड़े नंबर का, दैट मीन्स 2x क्यूब जो है बड़ा है तो साइन क्या आएगा नेगेटिव x क्यूब, मतलब x क्यूब वाली टर्म कहीं ना कहीं पूरे इसमें बच के रहेगी, आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो x क्यूब अगर बच रहा है तो आप फिर भूल ही जाएं कि वो क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि अगर पावर 3 अगर है तो 2 पावर को डिस्कस फिर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की जगह फिर क्या हो जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी क्यूबिक। अगर ये पावर 3 कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाती, सपोज करो ऐसे होता कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाता, ये कट जाता, तो फिर आपकी ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पे शिफ्ट हो जाते, ठीक है। सो इसलिए आप लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एज 3, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 3 है तो आप उसको फिर क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ओके। सो सिंपल से क्वेश्चन से पहला जो क्वेश्चन था काफी सिंपल था और इसमें आपको यही डिफाइन करना था, मतलब क्वेश्चन का मतलब तो ये था जो बुक में दे रखा था उसका, कि आपको ये समझ में आए कि कब क्वाड्रेटिक होता है, कब क्यूबिक होता है, कब लीनियर इक्वेशन होती है। और आप अगर डायरेक्ट जो है आपको कंडीशन ना गिवन रहे या फिर इक्वेशंस ना गिवन रहे तो आपको शिफ्ट करके या क्वेश्चन को इधर उधर करके भी आप जो है निकाल सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको ला सके, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पर इसका मीनिंग था। जो बचे हैं क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स जो भी सिचुएशन यहाँ गिवन है उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बस। इसके अलावा उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है। सॉल्यूशन जो है वो आपके एक्सरसाइज 4.2 से निकालना आएगा, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल इनको एक सिचुएशन ऐसी बना के रखनी है, मींस इस तरीके की फॉर्म में आपको लेकर आ जाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में लेकर आपको आकर छोड़ देना है, बस सिंपल। मींस आपको लैंग्वेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जब गिवन रहती है और वहां से सॉल्यूशन निकालना भी पूछ ले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे तो आप सिंपल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, बट यहां पर निकालना नहीं है, आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। सो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है आपको,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। अब एरिया क्या होता है उस पर वर्क करना है। सिंपल क्वेश्चन ने एरिया लिखकर ही आपको यहाँ पर हिंट दे दी कि आपको टू साइड्स का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया होता ही क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। सो देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपको गिवन है, इस तरीके से कुछ होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, कंपैरिजन करके दे रखा है साइड्स का कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मींस अगर सपोज करो कि ये अगर बी लेते हो, इसकी जो चौड़ाई है, अगर आप वो ब्रेथ जो है वो बी लेते हो, मींस इसको सिंपल में बी ले रहा हूँ, एक्स वाई की फॉर्म में ले रहा हूँ, तो ब्रेथ को अगर मैं बी ले रहा हूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसका इससे कंपेयर करके दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब बी का डबल करोगे तो 2b हो जाएगा और उससे 1 ज्यादा, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन आपके सामने बनेगी इसके साइड्स की, कि ये आपने लेट किया है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये बी आप लेट करेंगे इस तरीके से, अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख कर अगर आपको करना आया तो देन आप क्या करेंगे, देन लेंथ इक्वल टू 2 इंटू बी, इसके डबल का, मोर देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मीन्स ब्रेथ का जो है आप डबल करेंगे, देन उसमें क्या करेंगे 1 मोर, दैट मीन्स 1 ऐड करेंगे, और ये दोनों आपके पास आ गए लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है क्या करेंगे आप, दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स b इंटू 2b प्लस 1, और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और एरिया क्या दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें यहां जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स का तो ये क्या होगा 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस b, क्योंकि b इंटू 1 क्या हो जाएगा b माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इतना ही आपको बताना था कि आप जो भी सिचुएशन गिवन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है आपको लिखना था। मींस ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमने पूरी जो लैंग्वेज आपको गिवन है इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, कि आप अगर ये लैंग्वेज ना भी लिखें और ये इक्वेशन लिख दें तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रखा होगा, ठीक है। या फिर यहाँ से आंसर इस लैंग्वेज से जो आने हैं वही के वही आंसर इक्वेशन से आएंगे, सिंपल सा मीनिंग है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। काफी इजी है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं कि लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। तो लगातार नंबर को लेट कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर आपका क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, तो सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर अगर एक्स है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो आप बोल देंगे कि सेकेंड नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मीनिंग ही यही होता है कि फर्स्ट अगर 1 लिया है तो सेकेंड क्या होगा 2 होगा। दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो इस x में मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, x प्लस 1, ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। सो इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा आपका 306, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस द सिचुएशन, ठीक है। मीन्स ये सिचुएशन थी और इससे ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई है। तो अगेन ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से तो आते ही आते हैं, बट यहां से भी आ सकते हैं। देखो यहां से अगर एज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ओनली सिंपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना होगा, उनकी एज भी निकाल के बतानी होगी, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में जितना बोल रखा है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना सीख जाएंगे तो फिर तो आपके पास मेथड्स रहेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड रहेगा, जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, तो उससे सोल्व कर पाएंगे। बट सिंपल पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना जो है वो बड़ा टास्क रहता है, ठीक है। सो देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मीन्स आप क्वेश्चन का फर्स्ट जो है लाइन है इसका मीनिंग समझ गए होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मीन्स पहले तो आपको एज लेट करनी, देन दोनों के एज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। मीन्स हमें क्या करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में आपको इक्वेशन बना के देनी है, बस यहाँ पर फाइंड करके नहीं बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या था पहले
कि आपको रिप्रेजेंट करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड करनी होगी, एज अगर फाइंड करनी होगी तो पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। सो देखो रोहन की एज ले लें आप, रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्ड, तो रोहन की जो एज ले रहा हूं मैं वो क्या ले रहा हूं, लेट रोहन एज बी एक्स, तो उसकी जो है मदर जो है वो कितने की हो जाएगी, वो x प्लस 26 की हो जाएगी, क्योंकि 26 ईयर उससे बड़ी है, सिंपल, ठीक है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मींस इनकी एजेस का प्रोडक्ट कब, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एज आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एजेस आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो रोहन की कितनी हो जाएगी आपकी, वो x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर। इस तरीके से उनकी एजेस हो जाएगी। और इन दोनों का जब अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू क्या रहेगा आपका 360, ठीक है। ये आपको कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि उन दोनों की एजेस का 3 इयर्स के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, 360 आता है, ठीक है। सो देखो मल्टीप्लाई करना है सिंपल। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बन गया है, क्योंकि इसमें भी हमने यही करके देखा था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो फॉर श्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है, ओके। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 दैट इज 87 इक्वल टू 360, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360 या फिर माइनस 360 इक्वल टू 0 कर दे, और इसको कैलकुलेट करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड 360 में से 87 माइनस करके माइनस साइन के साथ जो है वो क्या बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बट आपको बस लेट करना आना चाहिए कि एज को कैसे लेट करना है। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है लैंग्वेज, उसको प्रॉपर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीखना है, सिंपल। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कि अगर इनकी एजेस निकालनी भी होती तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस इतना करना था कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो वहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था हमारा, वो जब हम देख लेंगे तो ये काफी इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी तो आप इतना ही करें कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आई थिंक इसमें 4 ही पार्ट है, 1 2 3 4, यस, इसका 4th है। और 4.1 का लास्ट जो है ये क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज्यादा 4.1 में कुछ गिवन नहीं है। 4.1 का मीनिंग ही इतना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाए, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है ये समझ में आ जाए, और लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन जो आते हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इतना समझ में आ जाए, ठीक है। सो देखो, a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन बनता है तो वो अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स जो आप 70 और 80 के बीच में स्कोर करते हैं, और वहां पर अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं तो वो ये वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करना है इन क्वेश्चन को, लैंग्वेज को कैसे आप टैकल करेंगे, देखें कि आपको क्या दे रखा है। स्पीड में भी डिफरेंस दे रखा है कि पहले जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टाइम होती है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, ठीक है। तो देखो 480 किलोमीटर जो है, लेट, पहले तो लेट करेंगे हम, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पहले आपको गिवन थी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। पूरा जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में लेट भी करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको भी स्पीड को जो है किलोमीटर पर आवर में ही लेना है, ठीक है। अगर आपने यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली है तो क्या बोला था कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मींस 480 किलोमीटर को अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन
क्या होगा आपका स्पीड, यहाँ क्या किया है हमने, स्पीड रखा है तो क्या आएगा आपका टाइम आएगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ इस तरीके से कि d बाय एस दैट मीन्स टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड हमने लेट करी है। ठीक है, सो टाइम आपका आएगा यहाँ से t1, हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगा है, हम मान के चल रहे हैं कि t1 टाइम, मतलब इस स्पीड से चलने में, इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसको t1 टाइम लगा होगा। अब क्या कंडीशन हुई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो गई उसकी, तो न्यू स्पीड हो गई थी आपकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी थी, ये जो x यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे x किलोमीटर पर आवर क्या कर दी थी, लेस कर दी थी, कम कर दी थी, तो हमने भी यहाँ पर कम कर दी है। तो अब जो आएगा टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस वही है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा t2। ठीक है, अब इस t1 एंड t2 दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको गिवन है कितने का, 3 आवर्स का डिफरेंस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब स्पीड कम कर देंगे तो टाइम अपने आप जो है वो ज्यादा ही लगेगा। आपको भी पता है कि जब स्पीड कम होगी तो टाइम किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे आप 480 अपॉन x माइनस 8 में से अगर माइनस करते हैं 480 अपॉन x, तो ये कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, सारा सब कुछ किलोमीटर पर आवर में अगर है तो टाइम भी आपको आवर में ही दे रखा है। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में जो है नहीं देकर मीटर पर सेकेंड में देता तो टाइम भी आपको फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पर सारी यूनिट सेम है कि ये क्या है आपका किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आवर जो है आपको दे रखे हैं। ठीक है, बट अगर कहीं ना कहीं चेंजेस कर देता, सपोज करो 3 आवर्स की जगह वो अगर आपको 120 मिनट दे देता तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता आवर में, और फिर आपको जो है उसको 2 आवर्स लिखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यूनिट जो है सबको ध्यान में रखते हुए एक जैसा लेकर चलना है। अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको कट कर लें आप कि किससे कट हो सकता है ये देखो 3 1 जा 3, पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करवा रहा हूं, सो 3 1 जा 3 एंड रिमेनिंग 3 6 जा 16 और ये 160, तो क्या बचेगा 160 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 160 डिवाइड बाय x इक्वल टू 1। मैंने पूरी ही इक्वेशन को क्या किया है 3 से डिवाइड करवा दिया क्योंकि डिवाइड हो रही थी। ठीक है, अब फिर से इस पूरी इक्वेशन को मैं 16 से भी डिवाइड करवा देता हूं ताकि इजी रहे, ये पूरा जो है 160 इतना ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी ना पड़े। ठीक है, तो मैं 16 से डिवाइड करवाऊंगा तो क्या होगा ये 16 10 बाय x माइनस 8 माइनस 10 बाय x इक्वल टू 1 बाय 16। ठीक है, ये इधर 1 बाय 16 आ गया, ये हमें दिक्कत नहीं करेगा, बट ये दिक्कत करता कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और ये होगा 10x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1 बाय 16। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख ले, दिस इज गोइंग टू बी अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है आपको। सो देखो 10x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x एंड माइनस माइनस प्लस 80 और पूरे में मल्टीप्लाई होगा किससे 16 से, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। सो देखो यहाँ पर 10x से 10x कैंसल आउट, आपका बचा क्या है 80 इंटू 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 80 इंटू जो है आपका 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं और फाइनली आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गई तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू जैसे ही निकालोगे क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन की स्पीड आ जाएगा, मतलब जो भी आपने इस क्वेश्चन में स्पीड लेट करी थी x वो किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस जो यूनिट है या फिर ये जो एक्सरसाइज है सॉरी, इसमें हमने क्या पढ़ा है 4.1 में कि कौन सी इक्वेशंस या फिर जो भी आपको कंडीशंस गिवन रहे तो उनसे आप ये डिफाइन कर पाओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और आपको अगर लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से जो ये क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इनको सबसे पहले तो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर आंसर निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हमने सीखा है, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, दैट इज 4.2। यहां से हम सीखेंगे कि अगर सिचुएशन गिवन है तो उसको
जो आपको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लाना है और उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज उसमें करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना था, जो सीखना था, वो आपको समझ में आया होगा। दो चीजें मेन थी इसमें कि आप किसी इक्वेशन को डिफाइन कर पाए कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और नेक्स्ट थिंग ये कि लैंग्वेज बेस्ड जब भी आपको लैंग्वेज गिवन रहे तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओ। यही जो है इसके जो आउटपुट आपके होने चाहिए कि ये अगर इतना आपने सीख लिया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से आप उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।